ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो अज आप ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ सीए जीए ਜਿਹੜਾ कि ਪਹਿਲਾਂ पंजाब पुलिस तो ਪਹਿਲਾਂ भी मैं स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ राइट आ उदों भी आप रेगूलर रहे हैं यानी कि पंजाब पुलिस के पेपरों तो पहला मैं ये चीज़ां करवाउण की कोशिश की थी काफ़ी बच्चों ਨੂੰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। सो सेम ਹੁਣ फॉरेस्ट गार्ड है तो ਤੁਹਾਡਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ आई थिंक SSSB क्लर्क का पेपर है। सो उन्होंने वास्ते यह काफ़ी हैल्पफुल रहूगा सीए जीए जो आप करांगे। सीए का मतलब तुहाडे करंट अफेयर एंड जीए का मतलब जो जनरल अवेयरनेस जीके का जो हिस्सा है वो बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ तंग करता है। सो आप कोशिश करांगे कि वो पेपर के घट तंग करे राइट। एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो रेस अकैडमी ऑफिशियल। एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे कोर्स तुहानूं मिल जाएंगे, सारे लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। जेकर PDF वगैरह चाहुंदे हो तो PDF वगैरह तुसीं टैलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप का भी जिहड़ा लिंक आ वो तुहानूं डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, नहीं तुसीं टैलीग्राम ते जाके सीधा रेस अकैडमी ऑफिशियल सर्च भी कर सकते हो। सो चलो आपां करदे हां आगाज़ सीए जीए दा। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते इह रहा, What is the name of last Soviet president who ended Cold War has passed away recently? So last Soviet president जिन्हां दी फिलहाल डेथ हुई है उन्होंने कोल्ड वार का एंड किया सी। कोल्ड वार मतलब सोवियत यूनियन ते USA दे विचकार जो आफ्टर सैकेंड वर्ल्ड वार बेसिकली जिहड़ी जंग सी यानी कि उसनूं खत्म करने की कोशिश की सी। सो उन्होंने बेसिकली डेथ हो गई लास्ट सोवियत, क्योंकि पहला रशिया USSR सी राइट। सो बेसिकली उन्होंने डेथ हुई है। सो उन्होंने नाम किया, उन्होंने नाम हैगा जी मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव। सो मिखाइल याद रख लो, मिखाइल गोरबाचेव राइट। इस तो बाद रिसेंटली रेजिडेंट्स ऑफ 4 विलेजेस, रेजिडेंट्स ऑफ 4 विलेजेस 4 पिंडों के रेजिडेंट हैव रिसीव्ड, उन्होंने की मिलेगा CFRR। ये राइट है बेसिकली काहदा राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। दीज विलेजेस आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट राइट है। सो बेसिकली छत्तीसगढ़ के पिंड आ उन्होंने रेजिडेंट को एक यानी कि राइट जोड़ा कि CFRR बेसिकली कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यानी कि उन्होंने रिसीव किया। ये बेसिकली राइट की होंगे, जिमें आप मान लो फॉर एग्जाम्पल जंगल के रह रहे हैं, जिमें आप एग्जाम्पल ले लीए गुजरात के गिर फॉरेस्ट की एग्जाम्पल ले लीए तो उत्थों के जोड़े लोग बेसिकली रह रहे हैं तो उन्होंने स्पैशल राइट्स मिलते हैं। बेसिकली स्पैशल राइट्स मिलते हैं, जिमें आप जाके उत्थे जो गतिविधियां कर नहीं सकते वो कर सकते हैं। यानी उत्थों का जो एरिया गा जिमें फॉर एग्जाम्पल जंगल के रह रहे हैं, जो उत्थे आस पास दी चीज़ां गईयां जां उन्हों का अधिकार यानी उत्थे ज़्यादा है ताकि उन्होंने रहन सहन के प्रॉब्लम ना आए राइट है। सो वो जोड़े विलेज आ वो किहड़े स्टेट के पहली गल तो छत्तीसगढ़ के किहड़े विलेज के इन विच डिस्ट्रिक्ट यानी वो किहड़े डिस्ट्रिक्ट के पिंड मुंगेली राइट। सो ये पहला तो तुसीं ये भी याद रखना, बाकी स्टेट भी याद रखनी है। बाकी जो ये पढ़न का कारण की है, पढ़न का फायदा की है बेसिकली जिवें हुण मान लो मैं मिखाइल बोलता बस पेपर के जो तुहानूं दिख गया अपने आप तुहाडे नाल दी नाल सारी चीज़ां स्ट्राइक कर जाणगियां, पर ये स्ट्राइक तां करनगे जेकर रैगूलर इन्हां चीज़ां नूं देखदे रहोगे राइट। आपां हुण तीसरे क्वेश्चन की गल करदे हां। तीसरा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा जी वो कहंदा रिसेंटली द 10th एडिशन ऑफ नैशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज बेसिकली जिन्होंने आप कहने SAREX 2022 हैज़ कैरीड आउट बाय विच आर्म्ड फोर्स, केड़ी आर्म्ड फोर्स के रिलेटेड है 10th एडिशनल नैशनल मैरीटाइम सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। सो केड़ी आर्म्ड फोर्स के रिलेटेड है भाई ये ICG जिन्होंने आप कहने जी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड कित्थे चेन्नई, इंडियन कोस्ट गार्ड चेन्नई। तो इन्हों के चीफ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जोड़े चीफ है उन्होंने नाम बहुत इंपॉर्टेंट है VS पठानिया। ये तुसीं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड चेन्नई याद रखना गा, इन्हों के चीफ का नाम याद रखना VS पठानिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तो बाद हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज द इंटरनेशनल ट्रेजरर ऑफ द पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस जिहड़ी कित्थे हुई है एट द 65th कॉमनवैल्थ पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस। यानी 65वीं कॉमनवैल्थ पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस दे विच किन्हां नूं इलैक्ट किया गया एज द इंटरनेशनल ट्रेजरर यानी फाइनांस के नाल रिलेटेड ट्रेजरर, इंटरनेशनल ट्रेजरर ऑफ द पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस। सो किन्हां नूं कीता गया, ये MP है जिन्हां दा नाम हैगा जी अनुराग शर्मा। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झांसी वाली साइड तो मेरे हिसाब के
अनुराग शर्मा तुसीं बस बेसिकली याद रखना है। इंटरनेशनल ट्रेजरर ऑफ द पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस। इस तो बाद आ गया जी, कहता विच इंडियन एयरलाइन कंपनी, केड़ी एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने ज्वाइन किया, हैज़ ज्वाइंड द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स क्लीयर स्काइज फॉर टुमारो। जिवें आपां अजकल देखते हैं कि गड्डियां ज़्यादातर CNG ते आउण लग गईयां, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस करके पेट्रोल डीजल दी गड्डियां नूं घटा के CNG किया जा रहा है, जां इलैक्ट्रिक गड्डियां हुण उन्हां दी यानी कि गतिविधि वधाउण लगे। इस तरीके दे नाल हवा दे विच भी काफ़ी पोल्यूशन हुंदा गा। तां क्लीयर स्काइज फॉर टुमारो एक बेसिकली एम है, एक तरह की है ना स्कीम है बेसिकली जिहड़ी कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वालों चलाई गई है, एंड उस ते एक इंडियन एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने उसनूं ज्वाइन किया बेसिकली। तां ओह किहड़ी कंपनी है? ओह हैगी है जी इंडिगो। ओह किहड़ी कंपनी है? इंडिगो, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तो बाद रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की गवर्नमेंट ने इनैगोरेट किया गा, की किया गा, ए मंथ लॉन्ग राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स इन विच सिटी ऑफ स्टेट। बेसिकली राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम है जिहड़ा कि राजस्थान दे राजस्थान स्टेट दे विच है। किहड़ी सिटी दे विच पुछिआ आपां नूं, तां उस सिटी का नाम की है जी जोधपुर। उस सिटी का नाम की है जोधपुर। जोधपुर इज़ द राइट आंसर। आई थिंक सारिਆਂ ਦਾ ही आंसर राइट होगा। ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं ਜਾਂ ਐਂ कह लो भी करंट अफेयर ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਕ ਡੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਲ ਸ਼ਾਰਕ ਡੇ 2022 ਕਦੋਂ यानी कि अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 30th अगस्त, 30th अगस्त। इस तो बाद द 50th एडिशन 50वां एडिशन है कादा ऑफ शुमांग लीला फैसटीवल। शुमांग लीला फैसटीवल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ यानी नाटक ड्रामे वगैरह करते हैं। राइट है। सो शुमांग लीला फैसटीवल 2021-22 हैज़ बिगिनस इन विच स्टेट? सो किहड़ी स्टेट दे विच आ भाई? यह मणिपुर। मणिपुर की कैपीटल कित्थे? इंफाल दे विच आ। मणिपुर कैपीटल इंफाल दे विच आ। बाकी मणिपुर के CM वगैरह तुसीं जरूर याद रखने आ। CM जिवें इहदे हैगे आ जी N बीरेन सिंह, N बीरेन सिंह, राइट। ते गवर्नर भी याद रखियो, गवर्नर आई थिंक ला गणेशन, ला गणेशन। बाकी एक बार सारे तुसीं ये याद करके जाने लेटेस्ट। राइट हो गया। सो 50th शुमांग लीला फैसटीवल कित्थे? मणिपुर। मणिपुर कित्थे? इंफाल। नेक्स्ट आ गया हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स सैरेमनी प्रेजेंटेड बाय द टाइम्स ग्रुप। सो टाइम्स ग्रुप वालों जो 67th फिल्म फेयर अवार्ड है किनू मिलिया भाई? वह मिलेगा जी कृति सैनन नूं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सैनन नूं काहदे वास्ते मिलेगा? मिमी वास्ते। मिमी इन्हां दी एक फिल्म आई है उहदे वास्ते इन्हां नूं बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलेगा। राइट है। तो मिमी फिल्म दे विच ही सपोर्टिंग रोल दे विच जिहड़े सीगे उन्हां नूं सपोर्टिंग रोल दे लई अवार्ड मिलेगा। सपोर्टिंग एक्टर वास्ते अवार्ड मिलेगा। उन्हां दा नाम की है? पंकज त्रिपाठी। बहुत तगड़े एक्टर है पंकज त्रिपाठी। राइट है। इन्हां नूं सपोर्टिंग रोल वास्ते बेसिकली अवार्ड मिला। दोनों फिल्मां सेम ही है। मिमी फिल्म वास्ते मिले इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा, सपोर्टिंग एक्टर का मिलेगा पंकज त्रिपाठी नूं। ते एक फिल्म आई सी 83 जिहड़ी कि अपने वर्ल्ड कप ते बनी हुई है। यह बेस्ट एक्टर ये चुने गए हैं रणवीर सिंह। सो ये काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां ने। इस तो बाद आ गया द बुक द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। यानी एक बुक है किहड़ी है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ ए परमवीर। वो किन्ना ते लिखी हुई है? वो लिखी हुई है भाई योगिंदर सिंह यादव ते। कारगिल युद्ध दे विच बेसिकली इन्हां दा काफ़ी योगदान। सो योगिंदर सिंह यादव ते बेसिकली यह जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी यानी जिहड़ी लिखी है। सो द हीरो ऑफ टाइगर हिल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये योगिंदर सिंह यादव, सो ये याद रखना है। नेक्स्ट आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन विच स्टेट। सो रिलायंस इंडस्ट्री बेसिकली इंडिया का सब तो वड्डा ते वर्ल्ड का सब तो लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बेसिकली किहड़ी स्टेट के चलाऊगी? ऑब्वियस गल है जिथों दे है उत्थों ही लाउणगे, गुजरात। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के भी जेकर जगह याद रखना चाहते तो याद रख लो हजीरा।
गुजरात दे विच जगह जेकर याद रखना चाहुंदे तो याद रख लो हजीरा। ठीक है भाई। सो इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट। इस तो बाद आगे केड़ी मिनिस्ट्री है विल सैलीब्रेट जी करूगी द 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 फ्रॉम पहली तो लैके 30 सितंबर 2022 यानी लंघ चुकिया। सो पहली तो लैके 30 सितंबर 2022 तक एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान। ये पोषण अभियान बेसिकली न्यूट्रीशन नूं लैके आ, वूमैन वास्ते, चाइल्ड वास्ते, जड़ियाँ प्रैगनेंट बेसिकली फीमेल्स आ उन्हां वास्ते, उन्हां दा ध्यान रखने वास्ते, राइट। सो ये सैलीब्रेट किया गया 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 यानी पूरा महीना यह पोषण माह वास्ते मनाया गया। पोषण याद रखना, पोषण माह। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना गा। ठीक है, 1 तो लेकर 30 सितंबर पूरा महीना मनाया गया, राइट, एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान। सो केड़ी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, राइट। सो ये काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां। पोषण अभियान, इस पोषण की फुल फॉर्म जेकर याद रखना चाहूँ तो रख सकते हो। पी तो हैगा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर PM, ठीक है, मैं शॉर्टकट च लिखता प्राइम मिनिस्टर। ओ दा मतलब हैगा जी ओवर, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग, 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 ओवर आर्किंग। इस तो बाद आ जाऊगा तुहाडा स्कीम एस ते, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम, होलिस्टिक, 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 होलिस्टिक एन ते आ जाऊगा न्यूट्रिशन, होलिस्टिक न्यूट्रिशन। सो ये तुसीं याद रख सकते हो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। सो ये चीज़ां याद रखने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोषण की यानी कि तुसीं फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक हो गया, बस आ खत्म करना मैं। ओके, इस तो बाद आ गया अपन नैक्सट लैक्चर ते, नैक्सट क्वेश्चन ते। वट अमाउंट, एक मिनट, सारा कुछ सही है ना? हाँ ठीक है। वट अमाउंट हैज़ सैंक्शनड फॉर तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट बाय PM मोदी लैड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सो बेसिकली कितनी अमाउंट सैंक्शन की गई है, बस इन्ना ही क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी अमाउंट सैंक्शन की गई कादे वास्ते? तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट वास्ते PM नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा, राइट। कितनी सैंक्शन की गई अमाउंट? 6500 करोड़। ये मैनू लगता जो मैं पहला CAG कराया वो भी ये क्वेश्चन आया सी, 6500 करोड़। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, 6500 करोड़, राइट। इस तो बाद जेकर आप आगे क्वेश्चन आइए तो रिसेंटली विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया सेव द वेल शार्क, जोड़ा आप हुणे पढ़ के हटे कि इंटरनेशनल शार्क डे कदों हुंदा, राइट। सो सेव द वेल शार्क कंपेन चलाई गई है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों अलॉन्ग करनाटका, केरला एंड लक्षद्वीप इन मंगलुरु। मंगलुरु दे विच बेसिकली एक कंपेन चलाई गई है किहदे नाल? करनाटका, केरला एंड लक्षद्वीप दे नाल। ਉਹ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ਕਿਹੜੀ ਆ? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो तुसीं याद रखना ही रखना है। कंपेन याद रखनी है सेव द वेल शार्क कंपेन एंड किहड़ी स्टेटां दे नाल है? करनाटका, केरला ते लक्षद्वीप। ये तिन्ने स्टेटां भी याद रखनियां, करनाटका, केरला ते लक्षद्वीप, KKL, राइट। सो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन ते आइए तो कहते विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशंस एंड लैसन्स। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें रिलीज़ की है रिपोर्ट, वो केड़ी रिपोर्ट है? इंडिया कोविड-19। बेसिकली इंडिया की तारीफ की गई है, राइट है। जिन्होंने ने भी ये बेसिकली रिपोर्ट कढ़ी है वो कहा गया कि इंडिया ने कोविड टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यानी वधिया तरीके नाल काम किया। ये इस रिपोर्ट के इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस इनोवेशंस एंड लैसन्स। सो ये किहड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है? वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। सो ये सारा तुसीं याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने। इस तो बाद वट इज़ द नेम ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज क्यों जिवें आपां गलबात करते हैं एक्सरसाइज काफ़ी सारिया नेवल एक्सरसाइज है ना, ਜਾਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੀਨ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 13 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव,
राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अजकल डिजिटल इंडिया के परसपैक्टिव तो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज आ, उस साइबर सिक्योरिटी का बेसिकली जो एक्सरसाइज है उसका नाम पूछा गया, उसका नाम है जी सिनर्जी। नाम उसका की है सिनर्जी, नाम उसका की है सिनर्जी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। सो याद रखना है, ठीक है। 13 कंट्रियों के विचों बेसिकली इंडिया भी एक पार्ट है। इस तो बाद आ गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस महिला निधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तुसीं पिछे जे भी पढ़िया होगा। महिला निधि जी पहली स्टेट बनी सी जिन्होंने लॉन्च किया सी, फर्स्ट स्टेट किहड़ी है महिला निधि की, वो किहड़ी है तेलंगाना। तेलंगाना। तो हुण हाल ही दे विच एक होर स्टेट आ जिन्हां ने टू हैल्प वूमन इंटरप्रनर्स, यानी कहने का मतलब औरतों को लोन दिता जाऊगा जेकर वो बिजनेस करना चाहती उन्हों की हैल्प करने वास्ते। जीरो इंटरस्ट है या बहुत घट इंटरस्ट है शायद एवं, राइट। सो महिला निधि की पहली जी स्टेट सी तेलंगाना सी, एंड हुण दूसरी जी स्टेट बनी आ वो किहड़ी बनी आ राजस्थान। सो जेकर रिसेंटली पूछा जाए तो महिला निधि जी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और राजस्थान ने किया, तो जे पूछा जाए सैकंड स्टेट किहड़ी आ तो राजस्थान ही आऊगा, जे फर्स्ट स्टेट पूछ लिया तो फिर तेलंगाना आएगा, तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया टाटा स्टील। टाटा स्टील ने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, MOU साइन होयागा विद किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट के नाल टू एस्टैबलिश स्टील फैसिलिटी इन द स्टेट, यानी स्टील फैसिलिटी नू एस्टैबलिश करने वास्ते उस स्टेट के मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होया टाटा स्टील के नाल। स्टेट किहड़ी आ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट आ पंजाब। सो इहो जिहे क्वेश्चन तुहानूं मिल सकते हैं पेपर दे विच। सो पंजाब इज द राइट आंसर। इस तो बाद कहता जी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड ए मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द पार्ले फॉर द ओशियंस। पार्ले फॉर द ओशियंस ए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। सो किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली ये साइन किया गया, ऑबवियस गल है प्लास्टिक वेस्ट नूं मैनेज करने वास्ते, जिन्हों कहा गया पार्ले फॉर द ओशियंस। पार्ले फॉर द ओशियंस ये नाल किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया गया, उस स्टेट का नाम की है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश ने एक कंपनी है पार्ले फॉर द ओशियंस, एक US बेस्ड कंपनी है, एक US बेस्ड कंपनी है, ये नाल एक टाई अप किया, MOU साइन किया गया फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट ने किया। इस तो बाद आ गया who has named as India's ambassador to Thailand। who has named as India's ambassador to Thailand। so India's ambassador to Thailand कौन है भाई, नागेश सिंह, नागेश सिंह। सो इत्थों क्वेश्चन बहुत बखूबी तरीके दे नाल पूछे जा सकते हैं। इस तो बाद आ गया who have been named among host of star Indian wrestlers named for the World Senior Championship 2022। so World Senior चैंपियनशिप्स 2022 वास्ते कौन होस्ट करनगे ऑफ स्टार, यानी इंडियन जो अपने स्टार इंडियन रैसलर आ उन्होंने नाम दसने आ, राइट। उन्होंने नाम किहड़े-किहड़े इन्हां दे विचों भाई, उन्होंने नाम हैगा जी बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगात, ठीक है, बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगात, राइट। सो इन्हां दे नाम बेसिकली सामने आए, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप्स 2022। Which pharmaceutical company will launch India's first cervical cancer vaccine। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो केड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिहड़ी लॉन्च करूगी इंडिया की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वैक्सीन का नाम हैगा सर्वावैक। सर्वावैक, वैक तो हैगा वैक्सीन, सर्वा तो हैगा सर्वाइकल, सर्वावैक, राइट। सो याद रखना सर्वावैक कई बार एवं भी पूछा जा सकता भी किने लॉन्च की है। सो केड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने कोविड की भी वैक्सीन बनाई सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कित्थे है ये, पुणे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has launched the rural backyard piggery scheme for the welfare of the farmers। सो किहड़े स्टेट ने लॉन्च किया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द, यानी बेसिकली पिगरी स्कीम दे विच की है कि इन्हां दी भी पिग्स दे नाल रिलेटेड है बेसिकली, राइट। सो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम जिहड़ी हैगी है किहड़ी स्टेट ने लॉन्च किया गया, उस स्टेट का नाम है जी मेघालय। उस स्टेट का नाम की है मेघालय, राइट। हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज।
ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਸੋ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ 2022 ਸਟਾਕਹੋਮ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਾਬੇਲੇ ਐਮ ਰੇਸਨ, ਐਨਾਬੇਲੇ ਐਮ ਰੇਸਨ, ਐਨਾਬੇਲੇ ਐਮ ਰੇਸਨ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया द मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज वॉस्टोक 2022 हैज़ स्टार्टेड इन विच कंट्री इन विच इंडिया हैज़ ज्वाइंड रिसेंटली। ओके, यानी वॉस्टोक 2022 आ जी ਉਹ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੋਸਟੌਕ 2022, ਵੋਸਟੌਕ 2022 ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CA ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ यानी करंट अफेयर तो GA भी करांगे ताकि इस सैशन में बहुत बेहतरीन तरीके दे नाल आपां बनाइए। सो करंट अफेयर अपने हो गए। हुण इस तो बाद आपां जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक पोर्शन करते हैं जिथों क्वेश्चन बहुत सौखे ते बहुत वधिया तरीके दे नाल पूरे हो जाएंगे। जिवें पहला क्वेश्चन की है देखो, कहता जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ लीडिंग रोल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हां दे विचों किहदे विच लीड रोल कीता, ओबवियस गल है। सो भाई किहड़ी मूवमेंट सी, बजोलिया मूवमेंट सी, डांडी मार्च सी, बरदौली सत्याग्रह सी, या टैक्सटाइल मिल वर्करस स्ट्राइक एट अहमदाबाद। सो बरदौली सत्याग्रह सब नूं ही पता गा, बरदौली सत्याग्रह दे विच सरदार वल्लभ भाई पटेल दा काफ़ी वड्डा योगदान है फार्मर्स दे लई सी बेसिकली, राइट। सो बरदौली सत्याग्रह। ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग अमृतसर। कहना बहुत सारी भीड़ इकट्ठी सी जलियांवाला बाग दे विच 13 अप्रैल 1919 नूं टू प्रोटेस्ट किन्ना दे अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा सीगा। तुहानूं पता कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल नूं अरैसट किया गया सी, इसे करके अमृतसर विखे जलियांवाला बाग दे विच भीड़ इकट्ठी की गई सी इन्हां नूं यानी वो करन पिछे, राइट। इन्हां दे अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया सी बेसिकली कि इन्हां नूं अरैसट क्यों किया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल, बहुत इंपॉर्टेंट। नैक्सट आ गया जी हू वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस। सब नूं पता कि सुभाष चंद्र बोस INA के कमांडर इन चीफ बन गए सी, पर कमांडर इन चीफ बनने तो पहला इन्हां तो पहला भी प्रेजिडेंट कौन सी INA दे प्रेजिडेंट कौन सी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्टरी का पार्ट है, स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू तो पूछा गया क्वेश्चन। इस तो बाद आ गया हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया। बहुत बार पेपरों के क्वेश्चन आता है मदर इंडिया। पहली गल तो यह बुक कदों एस्टैबलिश हुई है, कदों बनी है, बेसिकली 1927 के लॉन्च हुई है। तो मदर इंडिया किन्ना द्वारा यह यानी ऑथर की गई है, कैथरीन मायो। बहुत बार पेपर के आता है कैथरीन मायो, सो याद रखना कैथरीन मायो। नैक्सट क्वेश्चन एनुअल कैच ऑफ फिश इज़ द लार्जेस्ट इन। एनुअल कैच ऑफ फिश का मतलब की है कि सालाना जी मछली यानी फिशिंग आ जी मछली पालन जिन्होंने कहते हैं मछली फड़ना बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ कैच। सो सब तो ज़्यादा बेसिकली फिशिंग प्रोडक्शन फिश प्रोडक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ कंट्री करती है, वो चाइना करती है भाई, चाइना, राइट है। चाइना ये किसी का मुकाबला नहीं, नेड़े तेड़े नहीं कोई। सो चाइना इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, राइट। चलो खैर मैच ऑफ द फॉलोइंग भाई हुण तुसीं आम तौर पर क्वेश्चन देखे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम तौर पर क्वेश्चन तुसीं देखे होंगे भी आह फलाना रिपोर्ट किहड़ी एजेंसी यानी रिपोर्ट सबमिट करती है, राइट है। जिवें तुसीं आम तौर पर देखा होगा कि जिवें फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन आ हाँ वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम, जिवें आ क्वेश्चन पूछा है भी वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम एक किहड़ी कंपनी लॉन्च करती है, राइट। जिवें द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किहड़ी कंपनी लॉन्च करती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किहड़ी कंपनी करती है। सो इस तरीके का क्वेश्चन है। सो ये आंसर की आऊगा, देखो ध्यान देना। सो द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जी एनर्जी आउटलुक है, तो इस करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस रिपोर्ट नूं दिंदी है। सिंपल गल होगी। इस तो बाद द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट।
ਹੁਣ ਪਲੈਨਟ यानी नेचर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਫॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी ਇਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੰਦੀ ਆ। यानी ए ਦਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ B ਦਾ ਆ ਗਿਆ 2। ए ਦਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ A ਦਾ ਆ ਗਿਆ 1, B ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ, B ਦਾ 3 ਆ, B ਦਾ 3 ਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲਾ C ਆ ਗਿਆ। यानी ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ करप्शन की गल करिए, करप्शन परसैप्शन इंडैक्स की गल करिए तो यह कौन करती है? ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियस गल है ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन नहीं होगी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी एजेंसी है वो करप्शन परसैप्शन इंडैक्स नूं दिंदी है। तो वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम है जिहड़ा वो कौन दिंदा गा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एजेंसी है जिहड़ी वो वर्ल्ड प्रैस फ्रीडम यानी दिंदी है रिपोर्ट। ठीक हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये सारा कुछ। इस तो बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग अगेन है, कहता जी थर्मल पावर स्टेशनों बारे पूछा गया, जिमें कि तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये अकला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो ये भाई कित्थे आ? सो बहुत सिंपल जी गल है, तालचेर है जिहड़ा वो उड़ीसा दे विच है, यानी बी का जिहड़ा आ गया वो दूसरा ही आ गया। जेकर आप मुंद्रा की गल करिए तो मुंद्रा TPS थर्मल पावर स्टेशन कित्थे है? गुजरात है, यानी कि ए का अपने को पहला आ गया। जेकर ए का पहला, बी का दूजा, तो फिर सी का तीजा आ गया। यानी सिपत जिहड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो कित्थे है? छत्तीसगढ़। यानी ਇਹਦਾ आंसर की आ जाऊगा? ए का 1, B का 2, C का 3 आंसर आ जाएगा। इस तो बाद आ गया जी 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स डज नॉट सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स डज नॉट सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया बेसिकली ज़्यादा ग्रो कित्थे करदा? जिहड़े कुकड फूड हुंदा, जिथे यानी वो भोजन बनया होवे। जिहड़ा अनकुकड फूड होगा उत्थे बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के चांस घट है। सो सॉर्टेड ओनियन यानी कि पकाए हुए, फ्राई किए हुए, सो ऑब्वियस गल है इत्थे भी ग्रोथ हो सकती है। कुकड राइस कुक का तो फिर इत्थे भी हो सकता। रीफ्राइड बीन्स, सो ये भी फ्राइड है, सो इत्थे भी हो सकता। रॉ कैरेट दे विच बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांस घट है। सो रॉ कैरेट इहदा आंसर आ जाएगा। इहो जिहे क्वेश्चन तुहानूं कई बारी मिल जाते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। इस तो बाद आप क्वेश्चन की गल करिए, कहता ओजोन लेयर है जी रिस्ट्रिक्ट करती है किहड़ी वेव्स तो किहड़ी रेज तो? इन्फ्रारेड तो करती है, रेडियो वेव्स तो करती है, गामा तो करती है, या फिर UV रेडियस तो करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसका आंसर आ जाऊगा, सौखा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, किहड़ा इन्हां दे विचों प्लांट है इज नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओन फूड, अपना भोजन जिहड़ा नहीं बना सकता है ना, अपना भोजन एलगी बना सकता, कैरेट बनाऊगी, कैबेज बनाऊगी, मशरूम नहीं बना सकता जी। मशरूम इज द राइट आंसर। वैन अ गैस इज टर्नड इनटू लिक्विड, यानी जिहड़ी गैस है, गैस जो इको दम लिक्विड दे विच चेंज हो जाए तो उस प्रोसैस नूं आपां की कहने हैं? वैन गैस इज टर्नड इनटू लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस प्रोसैस नूं आपां कहने जी कंडेंसेशन। उस प्रोसैस नूं की कहा जाता? कंडेंसेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टैसट है जिहड़ा काहदे वास्ते, किस चीज़ नूं डिटैक्ट करने वास्ते? स्टार्च नूं। स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट एक तरीके की स्टार्च है। सो कार्बोहाइड्रेट का राइट आंसर बन जाऊगा आयोडीन टैसट यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च, या फिर आप कहांगे कार्बोहाइड्रेट। इस तो बाद आ गया जी हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वार पेपरों के रिपीट होंदा गा। हाइड्रोलिक ब्रेक है जिहड़े पास्कल लॉ के प्रिंसीपल ते सिद्धांत ते चलते हैं। पास्कल लॉ इज द राइट आंसर। पास्कल लॉ काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग अगेन। हुण जिवें तुहानूं पता मोरबी ब्रिज करंट अफेयर दे विच आऊगा। मोरबी ब्रिज दे विच जो यानी तुहानूं पता कि एक्सीडेंट जिहड़ा होया मोरबी ब्रिज गुजरात विच, राइट। सो इस तरीके नाल ब्रिज तुहानूं पुछे जा सकदे आ भी भाई ओह ब्रिज किहड़ी रिवर ते आ, उन्हां दी लोकेशन कित्थे आ। तां हावड़ा ब्रिज जेकर पुछा जाए तो कित्थे आ भाई? तां हावड़ा ब्रिज जिहड़ा हैगा जी ओह हुगली है। हावड़ा ब्रिज यानी ए दा पहला आ जाऊगा, हावड़ा ब्रिज हुगली है। इस तो बाद जेकर नेहरू सेतु की गल की जाए तो नेहरू सेतु जिहड़ा हैगा भाई ओह तुहाडा हैगा सोन रिवर ते। नेहरू सेतु जिहड़ा हैगा ओह सोन रिवर ते है, यानी बी दा आ जाऊगा चौथा। एक कल्ला कल्ला भी याद रख लो क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो कल्ला कल्ला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तो बाद आ गया जी भुपेन हाजरिका सेतु। भुपेन हाजरिका सेतु जिहड़ा हैगा भाई ओह लोहित ही है, सही है। तो वह लोहित यानी सी दा आ जाऊगा तीजा। ਇਹਦਾ मतलब डी का ਜਿਹੜਾ दूजा बन गया यानी विक्रमशिला सेतु। आह तो पहले ही सौखा क्वेश्चन है, राइट। इत्थों भी तुसीं अंदाजा ला सकते सी। विक्रमशिला सेतु है जिहड़ा वो गंगा यानी डी का दूसरा, ना डी का दूसरा इत्थे है, ना डी का दूसरा इत्थे है, ना ही डी का दूसरा इत्थे है, तो सीधा अपने को ए आंसर आ गया, राइट। इस तरीके भी आंसर ला सकते हो जिन्हें सौखा वो भाल लो
ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਸੇਤੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਈਟ। ਹਾਵੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਗਲੀ ਇਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰੌਇਲਟ ਐਕਟ। ਭਾਈ ਰੌਇਲਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਰੌਇਲਟ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਰਸਟ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਰਸਟ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਬੂਲਾ। ਫਿਬੂਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੋਨ ਆਫ ਵਿਚ ਆਰਗਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਤ ਪਿੰਜਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਬੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਬੂਲਾ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫ ਬੋਨ, ਕਾਫ ਬੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਲੈਗ ਫਿਬੂਲਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਲਵਰ ਬਰੋਮਾਈਡ ਨੂੰ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਲਵਰ ਬਰੋਮਾਈਡ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਬਰੋਮਾਈਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗਮਸ। ਗਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਵਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗਮਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ, ਸਕਰਵੀ, ਸਕਰਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਸਕਰਵੀ ਰੋਗ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਮਸ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਗਾ ਕੇਰਲਾ, ਯਾਨੀ ਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਯਾਨੀ ਹਾਈਐਸਟ ਜੋ ਪੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪਾਰਸਨਾਥ ਰਾਈਟ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਲਿਆਨਗਰੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੁਲਿਆਨਗਰੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਮੁਦੀ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਧੂਪਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਧੂਪਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਕੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼, ਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਲੋਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਾਈਟ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਗਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਨੈਲੋਰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਨੈਲੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਨਾ ਰਿਵਰ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗਲੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ PSTCL ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੈਲੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਯਾਨੀ A ਦਾ 1, B ਦਾ 2 ਤੇ C ਦਾ ਤੀਜਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੌਖਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਔਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਟ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ B ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਦ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜੋ
हार्ट है, दिल है, बेसिकली हार्ट एंड सोल, वो आर्टिकल 32 है। यानी तुसी वायलेशन जेकर फंडामेंटल राइट की होंगी है तो तुसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एंड आर्टिकल 32 राही तुसी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरैक्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस तो बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इन्होंने फंडामेंटल राइट केड़ा नहीं हैगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी जिहड़ा कि रिमूव कर दिता गया तो हुण यह लीगल राइट बन गया जिहड़ा कि आर्टिकल 300A दे विच है। राइट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की है भाई, इंडिया हैज़ पार्लीमेंटरी सिस्टम है, प्रेजिडेंशली है, क्वासी प्रेजिडेंशियल है या प्लूरल है, तो तिन्ने कट्टे जाएंगे। अपना पार्लीमेंटरी सिस्टम है जिहदे विच कहने आपां यानी एग्जीक्यूटिव यानी फ्यूजन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लैजिस्लेचर, यानी एग्जीक्यूटिव तो लैजिस्लेचर दे विच ट्यूनिंग जो है पार्लीमेंटरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस। मैच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया, सो फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा कि कली कले क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। राइट जिमें स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी कितने है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कितने भाई, ये हैदराबाद दे विच आ। इस तरीके दे नाल श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी ये भी बहुत बार पूछा गया। हंसा मेहता कितने भाई, ये बरोडा विखे आ। इस तो बाद आ गया जी कुनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी कितने, यह चेन्नई दे विच है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा इसका डायरैक्ट ही आंसर बन गया है। राइट हैदराबाद बरोडा तो चेन्नई। श्रीमती हंसा मेहता लाइब्रेरी याद रख लो, पूछा जा सकता है। इस तो बाद आ गया कहते वोटिंग एज आ जी 21 तो 18 करती, तो किहड़ी अमेंडमेंट सी, 61st अमेंडमेंट सी, पर वो साल किहड़ा सीगा, तो वो साल सीगा जी 1999। राइट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 61st अमेंडमेंट 1989 जिहदे राही 21 तो 18 उम्र की गई। राइट टू वोट जी आप पाने यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इस तो बाद आ गया मनी बिल। मनी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो मनी बिल है जो ओनली ऑन लोक सभा के ही पेश किया जा सकता पहला। राइट लोक सभा को यानी कि पावर ज़्यादा है, यानी अपना हाउस ऑफ पीपल यानी लोअर हाउस। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोक सभा हाउस ऑफ पीपल। इस तो बाद आ गया वट इज द मिनिमम एज फॉर ए परसन टू बिकम मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की जो परसन की छोटी छोटी उम्र कितनी हो सकती है, वह कितनी होनी चाहिए है, मिनिमम उम्र वो 30 है। ठीक है, जे यही लैजिस्लेटिव काउंसिल की थां ते लैजिस्लेटिव असैंबली होंदी तो विधान सभा होंदी, यानी कि फिर आप कह देंगे 25। इस तरीके लोक सभा के 25 है, तो जेकर आप अपर हाउस की गल करिए अपर हाउस के हैगी जी 30 यानी राज्य सभा के। राइट सो ये याद रखना गा। इस तो बाद आ गया द टाइम पीरियड फॉर विच द प्रेजिडेंट रूल कैन बी इंपोज्ड इन ए स्टेट एट फर्स्ट इंस्टांस, यानी पहली बार जो प्रेजिडेंट रूल लगता है तो मैक्सीमम कितने टाइम वास्ते लग सकता है, तो वो 6 महीनों वास्ते लग सकता है, 6 महीनों वास्ते। एंड प्रेजिडेंट रूल तो पता है भाई ਜਿਹੜੇ रूल लगते हैं 352 हो गया, 356 हो गया, तो 360 हो गया, सारिया एमरजेंसियां अपनिया। राइट फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 होंगी है, स्टेट के 356 की, तो 352 अपनी नैशनल एमरजेंसी। राइट सो ये चारे एमरजेंसी तिने एमरजेंसी याद रखनिया, तो बाकी 6 महीने तो पता होना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट कहते एक जज जो सुप्रीम हाई कोर्ट का वो की नहीं कर सकता, ਜਿਹੜੇ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उसने ट्रेनिंग की होंगी यानी प्रैक्टिस की होंगी, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड, उत्थे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब की है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो हाई कोर्ट का जज आ वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता उस हाई कोर्ट के विच जिथों वो रिटायर होया, वेयर ही हैज़ रिटायर्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जज आ वो पंजाब एंड अपनी चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो रिटायर हो गया, तो दोबारा उत्थे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। राइट इस तो बाद आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सिज ऑफ न्यूट्रीएंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत बार पूछा जाता सोर्सिज ऑफ न्यूट्रीएंट्स, जिमें B1 B2 B3। राइट सो B1 है जोड़ा भाई वो की है वह सोर्स थायामीन, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद B5 आजूगा है ना, B5 सौखा गा, B5 तो ही जिमें पेंट बन गया। राइट पेंटोथेनिक, तो D आ गया यानी D का चौथा आ गया, तो D का चौथा इत्थे पिया, D का चौथा इत्थे पिया, यानी दोनों ऑप्शन कट्टे गए, तो ए दा हैगा पहला यानी आह आंसर बन गया, डी आंसर है। तो ए दा आ गया पहला, B2 है जोड़ा भाई वो की आजूगा राइबोफ्लेविन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। B3 है जोड़ा वो नायासिन है। राइट सो यहो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो बी दा आ गया तीसरा, सी दा आ गया दूसरा, डी दा आ गया चौथा। सो मेरे हिसाब के तुहानूं समझ लग रही होगी। इस तो बाद आ गया जी मैच ऑफ द फॉलोइंग नैशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो नैशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया के चलियाँ वो भाई कदों चलियाँ, डांडी मार्च डेटा जरूर याद रखनिया, 12 मार्च 1930 डांडी मार्च सही है, यानी एदा आ गया पहला। राइट क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी।
इस तो बाद आ गया कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस जो एक्ट है इंडिपेंडेंस कदों है, ऑब्वियस गल है अगस्त 15 1947। सो यानी ए दा पहला, बी दा दूसरा, सी दा तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मेरे हिसाब के नाल तुहानूं बहुत तरीके दे नाल सारे CAG है जिहड़े समझ लग गए होणगे, राइट। सो इस तरीके दे नाल मैं सैशन है जिहड़े वो सारे लैंदा आऊँगा। सो बस बने रहना, बेहतरीन तरीके दे नाल सारे कराऊंगा मैं, रैगूलर रहांगे ताकि उदों तक अपने बहुत सारे हो जाण। जिवें आपां पंजाब पुलिस तो पहलां कीते सी उदों टाइम थोड़ा सी, पर हुण टाइम अपने कोले पिया ते आपां वधिया तरीके दे नाल कर सकदे हां। ते मैं कोशिश करूँगा कि मैथ दा भी मैगा सैशन मैं लिआवां। बस तुसीं करना की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो अगे पेपरों की तैयारी करो। एक्साइज इंस्पैक्टर हो गया जां दे पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते तो ऑब्वियस गल है एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पैनी है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलदे हां इसे तरीके दे नाल। बाबा नानक मेहर करे तो आप मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। तद तक लई धन्नवाद, थैंक यू सो मच।